हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद द लास्ट टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मीनिंग आपने जाना, इसके फीचर्स आपने स्टडी किए, पार्टनरशिप से किस तरीके से डिफरेंट है ये आपने स्टडी किया। अब इसके टाइप्स किस तरीके के हैं और उस टाइप्स में हमें क्या क्या स्टडी करना है वो आज हम सारा देखते हैं। स्टार्टिंग विद इट फर्स्ट टाइप, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एज द नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइज, आपका सारा फोकस रहेगा यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स आप और मेरे जैसे कुछ लोग, जिसमें आपके वो कंज्यूमर्स चाहते हैं कि उनको टाइम पे सामान मिले, रीजनेबल प्राइस पे सामान मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट ना की जाए प्रोडक्ट की। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्या होती है कि मेरी शॉप पे प्रोडक्ट है बट मैं उसको अपने गोडाउन में छुपा देती हूँ, ये सोच करके कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा और मैं तब अपना प्रोडक्ट सेल आउट करूँगी। तो वो शॉर्टेज ना क्रिएट की जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए आपके कंज्यूमर्स का। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक मेंबर्स हैं वो हैं आपके कंज्यूमर्स, जो कि चाहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई मिले प्रोडक्ट की, शॉर्टेज ना क्रिएट की जाए, प्राइस रीजनेबल रहे, क्वालिटी अच्छी रहे और पैरेलली आपके पास आप वो बल्क में परचेज करके टाइम पे आपके कस्टमर्स को अवेलेबल करवाएं। मेंबर्स के साथ साथ आपके जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, बट प्रायोरिटी जो है वो आपके मेंबर्स को ही दी जाती है। अब प्रायोरिटी मेंबर्स को देने के बाद उसके साथ साथ आपका एक चीज़ ये भी होता है कि जो भी प्रॉफिट या बोनस आपके यहाँ पे कमाया जाएगा वो आपके अल्टीमेटली मेंबर्स को ही जाता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए लास्ट में जो प्रॉफिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो रेशियो आपको मिलेगा। तो आपका यहाँ मेन फोकस रहेगा आपके कंज्यूमर्स के ऊपर, वो ऑल द अल्टीमेट पर्सन जो कंज्यूम करते हैं आपके प्रोडक्ट को, जो कि मिडल मैन से कनेक्टेड होते हैं। तो मिडल मैन की एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए वो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। कई बार होता है रिमोट एरियाज में आपका एक ही शॉप है, वो मोनोपोली का फायदा उठाते हुए अननेसेसरी प्राइस चार्ज करता है कंज्यूमर से। तो उस केस में वहाँ के कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, ग्रुप बनाए, अपना खुद परचेज करके लाए मार्केट से और अपने उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे सामान को, तो वो बच जाएंगे आपके अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन से, आपके मिडलमैन के। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपके स्मॉल प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आएंगे जिनको आपकी थोड़ा सा दिक्कतें हैं आपके प्रोडक्ट्स को बनाने में, या उनके पास आपकी फैसिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कुछ अवेल करने के लिए। तो आपके पास ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करते हैं, छोटे छोटे आपके प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे और सब अपने मेंटल एबिलिटीज़ का, अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें आपको बताएंगे। तो बेसिकली आपको हेल्प कैसे करेंगे कि आपके पास आपका परचेज कैसे करना है आपके प्रोडक्ट के लिए, चीज़ें रॉ मटेरियल उनको सेल कैसे करना है उसमें हेल्प करेंगे। आपके पास आपका जो सारा ध्यान है वो आपके अननेसेसरी एक्टिविटीज से हटा करके और जो कोर एक्टिविटी है दैट इज प्रोडक्शन, उसके ऊपर फोकस करवा देंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा आपको, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके पास आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपके टाइमली प्रोड्यूस हो पाएंगे और टाइमली सेल हो पाएंगे। तो जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज करनी है, प्रोड्यूसर्स के रिगार्डिंग कोई खरीदना है सामान, आपको असिस्ट करना है, आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं, आपको रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी देनी है, वो सारी चीज़ें आपके प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। आपके स्मॉल आर्टिशंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। बीच में एक एचपी का एड भी आया था जिसमें दिवाली के ऊपर दिखाया गया था कि एक लेडी अपने दिए लेकर के बैठी है और उसको दिक्कतें हो रही हैं सेल आउट करने में, और चाइनीज लैम्प्स, चाइनीज लाइट्स जो है वो बहुत ही जल्दी सेल आउट हो गई है। तो एक छोटे से बच्चे ने उनकी क्लिक की फोटो और आपके पास एचपी प्रिंटर का वो ऐड था तो प्रिंट आउट करा करके कलर्ड, और उन्होंने सारे मार्केट में सर्कुलेट कर दिया कि इस बार माई की दिवाली अच्छे से मनवाते हैं, उनके सारे दिए सेल आउट करवा दिए। तो वहाँ पे तो एचपी प्रिंटर ने काम कर दिया और वो एचपी का एक प्रोफेशनल ऐड था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल आर्टिस्ट, जैसे गांव में कोई रहता है जो पंखे वगैरह बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, अगर आप डेली ट्रेवल करते हैं तो कनॉट प्लेस में आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स है। अब हैंडीक्राफ्ट के वो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ वो मिलते हैं, बट ऐसे बहुत सारे आपके रीजनल रूरल एरियाज हैं आपके हरियाणा के, या आपके पास आपके इंडिया के ही हम बात करें अगर, जहाँ पे चीज़ें आपकी अलग होती हैं। तो उस केस में आपके पास आपके जो मार्केटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर्टिस्ट जो हैं
उनको आपके पास मार्केटिंग कैसे करना प्रोडक्ट का, वो किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे अपना प्राइस। क्योंकि क्या होता है, जब एक अकेला पर्सन होता है तो वो आपके आपके सेलर पे हावी नहीं हो पाता है। आपके पास जो डीलिंग कर रही पार्टी वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं 500 में नहीं खरीदूंगा। बट जब ग्रुप हो जाता है और वो ग्रुप अल्टीमेटली डील करेगी कस्टमर से, नहीं सर देखिए हमने बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनाई है, यू हैव टू पे दिस प्राइस, और चलिए आपके ना हमारी बीच का रख लेते हैं। तो वो नेगोशिएशन करने में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपकी सोसाइटीज़ के थ्रू। रेगुलर मार्केट आपको प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स के टेस्ट के बारे में आपको पता चलेगा, मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है। आपका इनका मेन काम क्या है, मेंबर से सामान को कलेक्ट करना, वो मार्केट तक पहुंचाना, और फिर उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था उसमें उसके अकॉर्डिंग जितना भी सेल से सारा पैसा मिला है उसमें से जो एक्सपेंसेस थे, रिजर्व रखना है फ्यूचर के लिए, वो सारा निकालने के बाद सारा आपके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये आपकी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का रोल होता है, और आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने में, नेगोशिएशन कैपेसिटी इंक्रीज करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास सोसाइटीज, आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा कि कमेटी मम्मी कमेटी का पार्ट है इस तरीके से करके। तो ऐसे ही सॉर्ट ऑफ आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ऐसे लोग जनरल पर्सन ही हैं, आप जैसे हम जैसे लोग 11 लोगों ने 12 लोगों ने 13 लोगों ने मिलकर के बना लिए, और अपनी अपनी कुछ मंथली सेविंग्स वहाँ हम डालते रहेंगे। जैसे जिसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवाएगी आपकी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और आप क्या करेंगे, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लॉटरी सिस्टम रख लेते हैं कुछ लोग टर्न लगा लेते हैं कि अच्छा फर्स्ट नंबर पे इन मैम को मिल गया तो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे इनको मिलेगा, थर्ड पे इसको मिलेगा, या नीड्स के अकॉर्डिंग मनी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अल्टीमेटली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या है, फाइनेंशियली चीज़ों में हेल्प की जा रही है, और आपके पास आपके मेंबर्स को फिर लोन प्रोवाइड किया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अलग अलग हो सकती हैं। मेंबर्स को थोड़ा सा हो सकता है लीनियंट हो जाए मेंबर्स के साथ, नॉन मेंबर्स के साथ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ जो फोकस है वो आपके क्रेडिट के ऊपर है, आपके फाइनेंस के ऊपर होता है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास जो मेंबर्स हैं वो है स्मॉल फार्मर्स, ऐसे छोटे छोटे किसान जिनको ना तो खेती बाड़ी की नॉलेज है ना उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। तो जब आपके पास वो, आपने सुना है ना कि अगर 500 उंगलियां मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है, मुट्ठी की पावर ज़्यादा होती है। तो सेम वे छोटे छोटे किसान मिलेंगे, मेरे पास कोई एक टूल है, आपके पास कोई एक टूल है, और आप मिलकर के क्या करेंगे, आप फार्मिंग करेंगे, आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा मनी मिला करके आप चीज़ें खरीद सकते हैं, आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी आपकी फार्मिंग के बारे में, किस तरीके की मिट्टी में क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ें रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और आपका एक नया यहाँ कंसेप्ट आता है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेल्प करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। किस तरीके से, इस कंसेप्ट को समझिएगा। सपोज कीजिए ट्रक का आपके पास, आपका जो कैपेसिटी है वो है 2000 यूनिट, और उसका फिक्स चार्ज है कि जब भी वो आपके एक राउंड लेगा आपके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो उसका फिक्स चार्ज है 2000 यूनिट। अगर अब आप एक सिंगल किसान हैं तो आपने 200 यूनिट ही बना पाए क्योंकि आप छोटे किसान हैं। अब आपका पर यूनिट में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना आ जाएगा, आपका ट्रक का चार्ज था 2000 रुपये, आपने 200 यूनिट उसमें डाली है, रेंट फिक्स रहेगा आपके ट्रक का, तो पर यूनिट आपको कितना पे करना है इस केस में, 10 रुपये। पर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, ग्रुप आ गया है, सबने मिलकर के प्रोडक्ट बनाया है, अब सब मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो आपका जो वो ट्रक का फिक्स चार्ज था 2000 रुपीज़, और आपके पास अब आप सभी ने मिलकर के 2000 यूनिट्स बना दी है। भाई 10 फार्मर है, अब एक एक फार्मर ने अगर 200 यूनिट बनाई, 10 फार्मर का सामान ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, तो आपके पास आपका 2000 यूनिट आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इस केस में पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन आया 1। जहां आप अकेले फार्मर होकर के ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर कर रहे थे ₹10 पर यूनिट, वहां अब सेम चीजें आपके अलग हो गई हैं, वहां ही आपका दाम हो गया है ₹1, 1 रुपी पर यूनिट आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में, दूसरे चार्जेस में आपको बेनिफिट मिलता है। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का है, वो आप इकोनॉमिक्स में आप डिटेल में स्टडी करेंगे।
इतना मुझे समझाना था, वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में बेनिफिट ले पाते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग ही होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके और आपके चार्जेस में सेविंग लेना। लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी नाम आपको क्लियर बता रहा है, घर अवेलेबल करवाना। हर किसी का सपना होता है कि खुद के आपके हमारे सर पे खुद की छत हो, मतलब खुद का घर हो, हमारे नाम से भी हाउस हो, घर हो हमारा। और आपके पास अब जनरल पर्सन ही वही मेंबर्स रहेंगे। ऐसे लोग जो एक अकेला मिलकर के प्लॉट नहीं खरीद पा रहे थे, अब बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने एक लैंड खरीदी है, अपार्टमेंट्स बना लिए, अपार्टमेंट्स आपके पास आपके फ्लैट्स बना लिए, और आपके पास फिर आपको क्या रेजिडेंशियल हाउसेस आपको अवेलेबल करवाएंगे। अगर अब हाउसेस नहीं बचे हैं तो आपको प्लॉट्स अवेलेबल करवाएंगे, रीजनेबल रेट्स पे आपको सारा ये चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे। इनका मेन काम ही क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपके होम टाउन में नहीं मिल सकती है, बहुत ही छोटा होम टाउन है, आप सभी जानते हैं। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे भी डेवलप हो रही हैं, आप देखते हैं बसेस के मामले में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ ऑपरेट होती है। आप अपने मेन जो चौक है आपका, वहाँ देख सकते हैं आपके ब्लू कलर की रनिंग बस सहकारी समिति के नाम से। हिंदी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलते हैं सहकारी समिति, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बसेस रन होती हैं यहाँ। बट अगर हम बात करें आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की, ये बड़े बड़े शहरों में मिलेंगी जहाँ पे आपके करोड़ों में मकान मिलते हैं, या प्लॉट्स का रेंज जो है वो करोड़ों में है। तो उस केस में आपका प्लॉट खरीद लिया और सबने मिलकर के कंस्ट्रक्शन करवाया और प्लॉट्स ले लिए, सॉरी फ्लैट्स ले लिए, फ्लैट्स नहीं बचे, हाउस नहीं बचे हैं, तो आपके पास आपको प्लॉट्स अवेलेबल करवाएंगे। इनका मेन काम ही है आपके ज़मीन को खरीदना और उसको डेवलप करना, और आपके हर किसी का जो एक सपना है सबका अपना कि मेरा खुद का भी एक घर हो, वो उसको पूरा करना। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।